ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रिविलेज लेवल क्या होता है। बाय डिफॉल्ट कौन कौन से प्रिविलेज लेवल इनेबल रहते हैं, जैसे कि 0, 1 एंड 15। 2 से 14 प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहते हैं। हमने पढ़ा था कि कैसे जो प्रिविलेज लेवल डिसेबल रहते हैं उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, और फिर कैसे उनमें हम कोई कमांड ऐड कराते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल हमने कल मतलब लास्ट क्लास में करके देख लिया था। कर लिया था सभी ने प्रैक्टिकल? ठीक है, अच्छी बात है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आज हम क्या करेंगे, बाइंड ए यूजर विद प्रिविलेज लेवल। जैसा कि आप सभी को पता है, रियल टाइम की अगर हम बात करें, जब भी हमें किसी डिवाइस का कंसोल लेना होता है, वी टेक कंसोल ईदर वाया टेलनेट और एसएसएच। हम कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करते किसी भी डिवाइस को रियल टाइम में। तो आज का टास्क क्या होगा कि अगर कोई एक यूजर किसी डिवाइस को टेलनेट या फिर एसएसएच करता है, तो जो यूजर टेलनेट करेगा उसके साथ हम कैसे कोई प्रिविलेज लेवल को बाइंड कर सकते हैं। और इस टास्क को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहला एक बेसिक पार्ट, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी पहले पार्ट में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो जो पहला टास्क होगा वो आप सभी को आता होगा, कुछ भी नया नहीं होगा पहले वाले टास्क में। तो पहला टास्क है ये, टास्क 1, इनेबल टेलनेट ऑन R1। टेलनेट इनेबल करना है राउटर 1 पे, एंड क्रिएट ए यूजर नेम ऑन यूजर नेम प्रवीण ऑन R1। मेक श्योर यूजर प्रवीण कैन रन फॉलोइंग कमांड्स। प्रवीण यूजर जब राउटर को टेलनेट करे या फिर एसएसएच करे, टेलनेट है वैसे हमारे टास्क में, तो केवल ये कमांड चला सके, पिंग टेलनेट ट्रेस राउट ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल कमांड, शट नो शट एनी इंटरफेस। ठीक है? तो ये टास्क है। अब इस टास्क में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए वो आपको पता है। आप सभी को ये पता है राउटर पे टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, किसी प्रिविलेज लेवल को कैसे हम इनेबल करते हैं, प्रिविलेज लेवल में कैसे कमांड ऐड करते हैं, ये सभी को पता है। आप आते हो हर क्लास में? अच्छा, सवाल पूछ लेते हैं फिर। अच्छा, इस टास्क के लिए क्या मैं प्रिविलेज लेवल 1 यूज कर सकता हूं? देखो यार, मैंने किससे पूछा? ठीक है, आपका नाम? संदीप। क्या हम इस टास्क के लिए प्रिविलेज लेवल 1 यूज कर सकते हैं? ठीक है, आपका नाम? हाँ, अच्छा, दो संदीप थे। क्या हम प्रिविलेज लेवल 1 यूज कर सकते हैं? 15 कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते? वो भाई नीमराना वाले भाई, कौन सा लेवल? 1? रोहित 1? अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैं पूछ रहा हूं, 1 से मैं ये इंटरफेस को शट नो शट कर पाऊंगा? हाँ, तो मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट। ना तो मैं लेवल 1 यूज कर सकता हूं, ना ही लेवल 15, क्योंकि लेवल 1 से मैं कॉन्फ़िगर मोड में नहीं जा सकता, और अगर मैंने लेवल 15 यूज किया तो यूजर सारी कमांड चला सकता है। मैं चाहता हूं यूजर ये लिमिटेड कमांड चला पाए। तो लिमिटेड कमांड चलाने के लिए मैं कोई ना कोई लेवल यूज करूंगा, लेवल 2 से लेवल 14 तक, एंड इट कैन बी एनी प्रिविलेज लेवल।
ऐसा नहीं है अच्छा 2 यूज करना है या फिर 3। तो अभी हम इस टास्क के लिए लेवल यूज कर लेते हैं लेवल 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेज लेवल 5 को इनेबल करना पड़ेगा। कैसे इनेबल करेंगे, इनेबल पासवर्ड सेट करके इनेबल पासवर्ड लेवल 5 और जो भी पासवर्ड आपको यूज करना है जैसे कि सिस्को। इसके बाद यूजर नेम हमें क्रिएट करना है, तो यूजर नेम बना लिया, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, और लाइन BTY 024, लॉग इन लोकल, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेल। तो ये तो बेसिक कमांड होगी, ये कमांड रन कर देते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, प्रिविलेज लेवल 5 में ये सारी कमांड ऐड करानी है। धर्मेंद्र, धनंजय, बताओ ये कमांड ऐड कराने के लिए क्या करेंगे हम, क्या कमांड यूज करेंगे? ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। ये कमांड ऐड कराने के लिए बताओ, प्रैक्टिकल किया था, पूछूं ये सवाल? ठीक है बताओ, नहीं किया, आप बताओ। सबसे पहले प्रिविलेज लेवल कमांड सिंटैक्स बता दो। नहीं पहले सिंपल बताओ क्या क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा इस, ये करने के लिए सारे राउटिंग प्रोटोकॉल की मैं कमांड चला पाऊँ, मुझे क्या क्या कमांड ऐड करानी पड़ेंगी? मैनुअली तो सर वो सिंटैक्स होता है सर, ऐसे करो मैनुअली, तो वो जो सिंटैक्स है मतलब उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें तो बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल। तुमने भी प्रैक्टिकल नहीं किया? नहीं किया, सारे किए, जो टास्क दिया था वो किया? हाँ, टास्क नहीं किया ना। पुनीत बताओ। सबसे पहले एग्जैक्ट मोड के अंदर कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड ऐड करनी है। एग्जैक्ट मोड में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर राउटर कमांड, कॉन्फ़िगर मोड में ऐड करना पड़ेगा राउटर किस कीवर्ड के साथ, ऑल कीवर्ड के साथ, बस खत्म। अगर ऑल नहीं भी लगाएंगे तो फिर सर ये उसके अरे भाई उसके सब कॉन्फ़िगरेशन मोड की सारी कमांड नहीं चला पाओगे ना, समझे? देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप उसी तरीके से चीजों को लेके चलोगे तो इट विल बी सिंपल फॉर यू टू डू द टास्क। जब भी आपको कोई कमांड ऐड करनी हो, पहले आपको यह पता होना चाहिए उस कमांड को चलाने के लिए आप डिवाइस पर कौन कौन सी कमांड रन करोगे। मान लेते हैं अगर मेरे को ये कमांड चलानी है ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल, तो अगर मेरे पास कोई डिवाइस का कंसोल है, सबसे पहले मैं क्या टाइप करूंगा, इनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहली कमांड क्या चली, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इनेबल तो रहती है, तो सबसे पहले मुझे ये कमांड ऐड करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, राउटर EIGRP 100 या फिर राउटर OSPF 100। तो दूसरी कमांड मुझे क्या ऐड करानी पड़ेगी, ये वाली कमांड। ये कमांड मैं रन करता हूँ कौन से मोड में, प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में। तो सबसे पहले अगर आप फिगर आउट कर लोगे कि अच्छा कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चलानी है एग्जैक्ट मोड में, फिर राउटर कमांड चलानी है कहां पर, कॉन्फ़िगर मोड में, टास्क के अकॉर्डिंग। एंड दिस टास्क इज नॉट द सिंपल टास्क, जैसे कि मैंने लास्ट जो पहला टास्क आपको कराया था उसमें बता दिया था कि कौन कौन सी कमांड ऐड करनी है। अब इस टास्क में ये कहीं पर नहीं लिखा कि अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल की कमांड चलानी है तो पहले आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड भी ऐड करानी है, वो आपको अपने आप फिगर आउट करना है। सर एक स्टैटिक राउटिंग चलिए सर, स्टैटिक राउटिंग नहीं चलेगा, मैनुअली करना पड़ेगा उसको। स्टैटिक राउट मैनुअली तो होता है, ये मतलब इंस्टेंस की ऐड करने के लिए सर। तुम्हें स्टैटिक राउट ऐड कराना है। हाँ मतलब कि सर वो कैसे सर, आप जो आप बताए थे प्रिविलेज
कॉन्फ़िगर। हाँ वो मैनुअली करना पड़ेगा आपको। हाँ मैं वो राउटर ऐड कर राउटर वो कर दिए सर, उसमें सर स्टैटिक भी इंक्लूड नहीं होगा ना सर। तुम समझे नहीं। अगर मैं राउटर कमांड यूज करता हूँ, हाँ क्या मैं राउटर कमांड से कोई भी स्टैटिक राउट ऐड कर सकता हूँ? नहीं। तो अगर मैंने राउटर कमांड के साथ ऑल कीवर्ड यूज किया तो राउटर की सारी कमांड चलेगी ना। अगर मुझे स्टैटिक राउट ऐड करना है तो कमांड क्या होती है? आईपी राउट। और इस कमांड को और इस कमांड को कोई लेने देना नहीं है। ऐसा थोड़ी है मैंने ये कमांड चलाई तो ये भी ऐड हो जाएगी अपने आप, ऐसा नहीं है। तो चलो अब ये कमांड ऐड कराते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कमांड ऐड करानी है प्रिविलेज exec level 5। क्या कमांड ऐड करानी है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसके बाद प्रिविलेज कॉन्फ़िगर लेवल 5 राउटर। मैं ऑल यूज करना भूल गया। प्रिविलेज कॉन्फ़िगर ऑल लेवल 5 राउटर। एक बार चेक कर लेते हैं। डू शो जो भी आज ऐड हुए उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, ठीक है। ऑल कीवर्ड के साथ ऐड हो गया। आकाश, इस टास्क के लिए बताओ क्या कमांड ऐड करनी है? कॉन्फ़िगर मोड में जाकर के क्या कमांड ऐड करानी है? राउटर क्या करूं क्या करूं? देखो इस प्रैक्टिकल के लिए तो याद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रुको भाई रुको 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 धनंजय, बताओ इसके लिए क्या कमांड ऐड कराएंगे? इंटरफेस का कमांड चलाते हैं तो इंटरफेस कमांड ऐड आएगी। और उसके बाद हाँ तो पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड है ना उसको भी इनेबल करेंगे, उसके बाद से इंटरफेस वाली कमांड को करेंगे, उसके बाद उसमें अंदर जाके शट मोड में क्या उसको इंटरफेस के अंदर क्या करेंगे? शट नो शट। आज मंडे है ना पता चल रहा है मंडे है। तो इस टास्क के लिए दो कमांड ऐड करनी है। एक तो कॉन्फ़िगर मोड में हम क्या कमांड रन करते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस कमांड ऐड करानी पड़ेगी। उसके बाद शट नो शट। ये देखो ना, अगर मुझे किसी राउटर पर किसी इंटरफेस को शट नो शट करना है, एग्जिट करो, दोबारा से सारी कमांड चला के देखो कि अच्छा अगर आप डिवाइस का कंसोल लेते हो तो सबसे पहले आप कमांड चलाओगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इस कमांड का एक्सेस है तो ये पहले हमने ऐड करा दी। इसके बाद क्या कमांड ऐड करेंगे? इंटरफेस है 0/0 या फिर E0/0। तो ये कमांड रन करेंगे। फिर क्या करेंगे? शट नो शट। शट नो शट कमांड चलाने के लिए हमारे पास किस कमांड का एक्सेस होना चाहिए? इसका। और ये कमांड कौन से मोड में चलती है? शटडाउन कमांड कौन से मोड में चलती है? इंटरफेस मोड में। दोबारा बता रहा हूं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मैंने यही लिखा अभी कि सबसे पहले इंटरफेस कमांड ऐड करानी है कॉन्फ़िगर मोड में, फिर शट कमांड ऐड करानी है इंटरफेस मोड में। इतना क्लियर? तो ये कमांड भी ऐड करा देते हैं। प्रिविलेज कॉन्फ़िगर लेवल 5 इंटरफेस, प्रिविलेज इंटरफेस लेवल 5 शटडाउन। ठीक है, अब इस टास्क को करते हैं वेरीफाई। टास्क को वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें? राउटर शटडाउन कर देते हैं ना, वो शट जो भी कमांड हमने ऐड कराई वो नो कीवर्ड अपने आप आ जाता है। तो अभी हमने टास्क के लिए जो भी कमांड है वो ऐड कर ली। अब टास्क को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम राउटर 1 को टेलनेट, और जब टेलनेट करेंगे तो कौन सा यूजर नेम यूज करेंगे? रवि। तो राउटर 2 से टेलनेट करते हैं।
टेलनेट 1.1 वाओ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस शटडाउन है। टेलनेट हो गया। अब यूजर यहां पर क्या टाइप करेगा, इनेबल 5, और उसको किसका एक्सेस मिल गया, लेवल 5 का। अब यूजर को जो भी हमने कमांड बाइंड की थी वो यूजर वो सारी कमांड रन कर सकता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जा सकता है, राउटर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर सकता है। क्या स्टैटिक राउट ऐड कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इस कमांड को ऐड नहीं कराया। क्या इंटरफेस मोड में जा सकता है, क्या इंटरफेस मोड में कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आईपी एड्रेस कमांड नहीं कराया। तो प्रिविलेज लेवल के साथ हमने कमांड को लिमिट कर दिया और यूजर केवल वही कमांड चला सकते जो कमांड हमने ऐड कराई है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बिकॉज़ सर यूजर मतलब यूजर एग्जीक्यूशन मोड होता है ना सर, उस पे अगर इनेबल डाल के लेबल डाल रहे हैं तो अपन एंटर मार दिया तो इनेबल मोड में चला गया सीधा, और इनेबल करने के बाद तो इनेबल उसका लेवल डाल दें तो उसके बाद पासवर्ड नहीं मांगते हैं, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप हायर प्रिविलेज लेवल से लोअर पे जा रहे हो। तो सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग देखने से तो मतलब ये एस तो कोई भी किसी भी लेवल में जा सकता है ना, ऐसा नहीं है ना, तो फिर पासवर्ड तो मांग ही जाता है। रुको ना। अब देखो, अभी हमें पता है ये जो यूजर नेम प्रवीण है, यूजर नेम प्रवीण कौन सी कमांड चला सकते हैं, लेवल 5 की। लेकिन जब यूजर नेम प्रवीण ने टेलनेट किया, टेलनेट करने के बाद वो कौन से मोड में आया, यूजर एक्सेक मोड में। और यहां से वो यूजर इनेबल 1 भी लिख सकता है, इनेबल 2 भी, इनेबल 3 भी, और केवल इनेबल भी एंटर कर सकता है। क्या पता उसको पासवर्ड बताओ, है कि नहीं। मतलब वो किसी भी लेवल में एंटर करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद तो पासवर्ड नहीं भी पता होगा। देखो रियल टाइम में अगर हमने प्रिविलेज लेवल को सेट किया है तो हमेशा लेवल 15 का पासवर्ड सेट होगा, और वो केवल किसके पास होगा, एडमिन के पास। अगर मान लेते मैंने कोई लेवल 2 बनाया, यूजर नेम ऐड किया प्रवीण, तो प्रवीण के पास केवल कौन सा पासवर्ड होगा, लेवल 2 का, लेवल 15 का नहीं होगा। अगर यूजर नेम प्रवीण के पास लेवल 15 का भी पासवर्ड है तो प्रिविलेज लेवल बनाने का कोई फायदा नहीं, समझे। तो अब दिक्कत क्या है, यहां पे यूजर नेम प्रवीण जब लॉगिन किया, यूजर नेम प्रवीण को हमने पता है कि लेवल 5 के साथ ही बाइंड करना है, तो वाई आर वी गिविंग दिस ऑप्शन टू द यूजर। क्या पता यूजर कोई और लेवल टाइप कर दे, या फिर यूजर कोई और लेवल टाइप करे या ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें पता है यूजर नेम प्रवीण है, इसको किसके साथ बाइंड करना था, लेवल 5 के साथ। क्यों ना जब यूजर नेम अपना नाम टाइप करे डायरेक्टली उसको कौन सा लेवल मिले, लेवल 5, उसको ये टाइप ही ना करना पड़े इनेबल 5, इनेबल 2, इनेबल 3। तो इट इज पॉसिबल टू बाइंड ए यूजर विद ए प्रिविलेज लेवल। अभी जिस तरीके से हमने टेलनेट किया, अभी हमने यूजर नेम प्रवीण को लेवल 5 के साथ बाइंड नहीं किया। अभी यूजर नेम प्रवीण इनेबल 6 भी लिख सकता है, इनेबल 7 भी, इनेबल 10 भी, किसी भी लेवल पे लॉगिन कर सकता है। बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर यूजर को किसी एक ही लेवल के साथ बाइंड करना है तो उसको करने के लिए क्या कमांड चलानी पड़ेगी हमें, जब हम यूजर नेम बनाते हैं, यूजर नेम प्रवीण, यहां पर कीवर्ड यूज करते हैं प्रिविलेज, जैसे कि प्रिविलेज 5। अब अगर मैंने इस तरीके से यूजर के साथ प्रिविलेज कीवर्ड यूज किया है तो यूजर नेम को एक्सेस केवल कौन से लेवल का मिलेगा, लेवल 5 का। अब उसको ना तो लेवल 1 का एक्सेस मिलेगा ना ही लेवल 15 का। समझ में आया।
अगर मैं यहाँ पर जाकर यूजर नेम प्रवीण के साथ क्या बाइंड करूं, प्रिविलेज लेवल, डू शो रन सेक्शन प्रिविलेज, यूजर के साथ लेवल 5 बाइंड हो गया। अब अगर मैं दोबारा से टेलनेट करता हूं यूजर नेम प्रवीण के साथ, तो यूजर को डायरेक्टली किसका एक्सेस मिल गया, प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड। कौन से लेवल का, लेवल 5। यूजर को कोई ऑप्शन ही नहीं मिला कि वो टाइप कर सके कि अच्छा उसको किस लेवल में एंटर करना है। और रियल टाइम में अगर आप किसी भी डिवाइस पर लॉगिन करते हो तो यूजर के साथ हमेशा क्या बाइंड रहता है, प्रिविलेज लेवल। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, एक तो यूजर को वही लेवल मिलेगा डायरेक्टली जो उसको मिलना चाहिए, दूसरा यूजर को कोई और लेवल में ऑप्शन एंटर करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना क्लियर। अगर हमें किसी एक यूजर को क्रिएट करना है, एक यूजर के साथ कोई लिमिटेड कमांड बाइंड करनी है, तो वी ऑलवेज बाइंड द यूजर विद दैट पर्टिकुलर प्रिविलेज लेवल, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 15 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं अभी अगर यहां पर राउटर 1 पे जाके एक यूजर नेम क्रिएट करता हूं, राहुल प्रिविलेज 15, पासवर्ड सिस्को। अब यूजर नेम राहुल जब भी टेलनेट करेगा राहुल डायरेक्टली कौन सा लेवल मिला, 50। और अगर एक चीज और याद रखना, जब भी व्हेन एवर वी आर बाइंडिंग ए यूजर विद ए प्रिविलेज लेवल, उस पर्टिकुलर प्रिविलेज लेवल का हमें इनेबल पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनेबल पासवर्ड कभी भी यूज नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो रियल टाइम में हमेशा यूजर के साथ क्या बाइंड रहता है, प्रिविलेज लेवल। नाउ इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज लेवल 1, लेवल 15 और एनी अदर कस्टम प्रिविलेज लेवल। एक मिनट रुकिए। अच्छा, अब आपको ये बताते हैं रियल टाइम में कौन सा प्रिविलेज लेवल यूज होता है। क्या क्या कह रहे हो, कौन सा यूज होता है रियल टाइम में। देखो अच्छा नहीं पढ़ा रहा। देखो रियल टाइम में दो तरीके का एक्सेस होता है, एक तो होता है रीड ओनली और एक रीड राइट। जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको हमेशा कैसा एक्सेस मिलता है, रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब क्या है, वो डिवाइस पर लॉगिन करके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देख तो सकता है लेकिन कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। रीड राइट का मतलब क्या है, यूजर डिवाइस पर लॉगिन करने के बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन देख भी सकता है, कुछ अच्छा ना लगे तो हटा भी सकता है, रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, अब रीड ओनली एक्सेस आपको कौन से लेवल के साथ मिल सकता है, प्रिविलेज लेवल 1। और रीड राइट एक्सेस आपको किसके साथ मिल सकता है, प्रिविलेज लेवल 50। तो रियल टाइम में मोस्टली कौन सा लेवल यूज होता है, लेवल 1 और 15। 2 से 14 तक यूज नहीं होता। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए नहीं बताया
अगर आपको बता देता तो आप पढ़ते ही क्यों? क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल जो हमने किया वो किसके लिए था? कस्टम प्रिविलेज लेवल के लिए। बट रियल टाइम में अगर कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको लिमिटेड एक्सेस देना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कस्टम प्रिविलेज लेवल। बट मोस्टली हमेशा आपका एक्सेस कैसा रहेगा? रीड ओनली या फिर रीड राइट। आप किसी भी डिवाइस पर लॉगिन करो, बी इट ए राउटर, फायरवॉल, स्विच, डब्ल्यूएसए, ईएसए, एफएमसी, एफटीडी, एनजीआईपीएस, कितने सारे डिवाइसेस है सिक्योरिटी में, सब पे या तो रीड ओनली या फिर रीड राइट। ठीक है। बट इसके साथ आपको अब इतना भी पता है कि अगर मुझे किसी कस्टम प्रिविलेज लेवल में कोई लिमिटेड कमांड असाइन करानी है तो कैसे करा सकते हैं। ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक पढ़ना चाहता है तो खुद से पढ़ना चाहते तो आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो। व्हाट इज पार्सर व्यू? पार्सर व्यू इज लाइक ब्रदर ऑफ प्रिविलेज लेवल, भाई है प्रिविलेज लेवल का। जो काम प्रिविलेज लेवल करता है वही काम पार्सर व्यू करता है, बस थोड़ा सा अलग है। प्रिविलेज लेवल नहीं। टास्क दे देंगे, अभी तो तुम्हें सारी चीजें याद है, अभी टास्क देंगे तो तुम बता दोगे। देंगे कभी टास्क, और ये कभी कभी नहीं आता। पार्सर व्यू पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। सिमिलर टू प्रिविलेज लेवल, कमांड को लिमिट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यूजर है, एक यूजर को हमने लेवल 3 पे डेवलप किया है और दूसरे को लेवल 5। तो जैसे कि हम लेवल 3 पे हमने इंटरफेस भी ऐड किया है और हम चाहते हैं कि लेवल 5 पे उसको इंटरफेस एक्सेस ना हो, तो 5 को यहां रखो, 3 को यहां रखो। क्योंकि देखो इसलिए तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर आपको कोई भी प्रिविलेज लेवल में कोई कमांड ऐड करनी है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो लोअर प्रिविलेज लेवल है उसमें कम कमांड हो, ज्यादा कमांड ना हो। मान लेते हैं आपने लेवल 3 बनाया, उसके अंदर आपने दे दिया इंटरफेस ऑल, और लेवल 5 बनाया जिसमें कि राउटिंग प्रोटोकॉल में नेटवर्क एडवर्टाइज कर सके। इसमें ज्यादा प्रिविलेज है, इसमें कम प्रिविलेज है, इसमें आपने ज्यादा कमांड ऐड कराई है, इसमें कम, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। आया समझ में? तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिन जो कि प्रिविलेज लेवल कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसको मेक श्योर करना है कि पहले से कोई लेवल ऐसा ना बनाओ जिसमें ज्यादा कमांड। ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हाँ जी क्या? पार्सर व्यू में, पार्सर व्यू में लिमिटेशन रहती है, बट रियल टाइम में यूज नहीं होता ना। रियल टाइम में क्या मतलब, हम चाहते हैं लेवल 1 दे दो रीड ओनली, वो कुछ भी कर सके रीड ओनली में। पार्सर व्यू में क्या है, जो कमांड बताओगे बस वही चलेगी, पिंग पता है पिंग चलेगा बस, तो वो तो ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, इसलिए नहीं करा रहा मैं। वी डोंट हैव टू बी लिमिटेड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब भी हम किसी डिवाइस पर लॉगिन करते हैं, पहली बात तो हमने ये पढ़ी कि कैसे हम किसी भी यूजर को क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट, यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करके या फिर कोई पासवर्ड प्रॉम्प्ट करके। उसके बाद जब भी कोई यूजर डिवाइस पे लॉगिन करे पहले उसको ऑथेंटिकेट करो और उसके बाद क्या करो, उसको ऑथराइज। ऑथराइजेशन के लिए अभी हमने क्या पढ़ा, प्रिविलेज लेवल। यस नहीं, एक यूजर को आप एक ही लेवल के साथ बाइंड कर सकते हो अगर आपने बाइंड किया है तो। इतना क्लियर? ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए किसके, मैनेजमेंट प्लेन सिक्योरिटी के। याद है ना हम क्या पढ़ रहे थे? मैनेजमेंट प्लेन सिक्योरिटी, जिसमें हमने सबसे पहले क्या समझना था, इंटरएक्टिव एक्सेस क्या होता है, तो वो समझ लिया। उसके साथ साथ हमने ऑथेंटिकेशन भी कर लिया और ऑथराइजेशन भी। अब मैनेजमेंट प्लेन प्रोटेक्शन का अगला टॉपिक है दैट ट्रिपल ए। ठीक है, तो ट्रिपल ए अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं।
रियल टाइम में आपको हमेशा ये टॉपिक या फिर ये जो फीचर है यूज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट।